मामला बिहार के समस्तीपुर जिले के मेहंदी नगर प्रखंड का है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और अगर आपका वोट के देने का ही अधिकार छीन जाएगा, फिर आप लोकसभा में कैसे पहुंचेंगे? घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? विदेश नीति ही विदेश चली गई। पैंतीस बार इस बात का दावा करने वाला कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद बिहार के समस्तीपुर का निवासी निकला। बिल्कुल ठीक सुना आपने, समस्तीपुर के पटोरी नामक क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर नगर के हसनपुर वाले अपने इलाके में अपना डोनाल्ड ट्रंप निवासी है और निवास प्रमाण पत्र आवेदन के हेतु यह बनाया गया है। यानी मोहिउद्दीनपुर नगर, अनुमंडल पटोरी, जिला समस्तीपुर, बिहार। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए आवेदन 29 जुलाई 2025 को किया था और फॉर्म 12 भर करके वो बिहार का निवासी बनने का आवेदन कर चुका है। अगर बिहार में सब कुछ ठीक रहा, माथे पर गमला रखने वाले और राष्ट्रगान के समय नमस्ते करने वाले मुख्यमंत्री जी अगर सकुशल काम करते रहे, तो बिहार के समस्तीपुर इलाके के पटोरी अनुमंडल के मोहिउद्दीनपुर के निवासी साबित कर दिए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये मजाक नहीं है, ये SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का यह हकीकत है। कभी कुत्ते का, कभी सोनालिका ट्रैक्टर का, अब डोनाल्ड ट्रंप का। या तो कोई फिरकी ले रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कोई कर्मचारी सस्पेंड कर दिया जाएगा कि यह उसने किया था, लेकिन सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप निकला बिहारी। और बिहारी कैसे काम कर रहे हैं, इतने विशेष गहन पुनरीक्षण के संवेदनशील मसले पर इसकी आज पोल खुल चुकी है। और चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी नेक्सस बना चुके हैं। आप कल्पना करिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है चुनाव आयोग एक तटस्थ, निष्पक्ष और स्वायत्त संस्था है, उस पर सरकार का कोई दखल नहीं। लेकिन सरकार और बीजेपी चुनाव आयोग को बचाने में लगी है और पूरा विपक्ष कह रहा है संसद में चर्चा तो कर लो। आज भी राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरे विपक्ष की ओर से चिट्ठी भी लिखी, आवेदन किया, निवेदन किया कि सदन चला लो और इस पर SIR की चर्चा करा लो। चर्चा नहीं हुई। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना, तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्थगित पर स्थगित होती रही। डायलॉग बोलने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और सरकारी मंत्री, दो लोगों को मौका मिलता है। दोनों एक ही संदेश कई दिन से टेलीविजन और मीडिया के जरिए पूरे देश को दे रहे हैं। विपक्ष देश का पैसा बर्बाद कर रहा, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष गैर कानूनी तरीके से मांग कर रहा, हम सही हैं, सदन स्थगित किया जाता है फला बजे तक। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन स्थगित करता हूं आज 12 बजे तक के लिए। और रोज स्थगित करते चले जा रहे हैं। और पूरा विपक्ष जब अंदर कोई नहीं सुनता है तो बाहर हर दिन एक तख्ती लेकर के कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या मत करो, लोकतंत्र की जड़ में मट्ठा मत डालो, ये वोट की चोरी, वोट की लूट बंद करो। और आज पूरे विपक्ष ने नारा लगाते हुए पूरे संसद परिसर में पैदल मार्च किया और नारे लगाते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या हम नहीं सहेंगे।
इन तमाम दृश्यों के बीच एसआईआर में एक तरफ से एक झूठा आंकड़ा जब दिया जाता है कि कैसे कितने बीएलओ हर पार्टी के हैं और उनके जो रिजेक्शन और उनके ऑब्जेक्शन वो शून्य है, तो सीपीआई एमएल की तरफ से सवाल पूछा गया। क्या सीपीआई एमएल के इस सवाल का जवाब क्या चुनाव आयोग देगा? क्या फैक्ट चेक करेगा? अजीत अंजुम जैसा पत्रकार, जमीन पर जाकर काम करने वाला पत्रकार, पत्रकारिता के कारण मुकदमा झेलने वाला एक शानदार पत्रकार, रोज डीएम से लेकर के चुनाव आयोग तक कोई ना कोई सवाल कर रहा, इतने मर गए, इतनी सूची में कैसे हैं? कोई जवाब दिया डीएम ने, चुनाव आयोग ने? कैसे हो रहा है एसआईआर? और ये एसआईआर आज बिहार में हो रहा है, कल पूरे देश में होगा। जब जनता ने नकार दिया, जब जनता ने पूरा मन बना लिया है कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, तब सदन में चर्चा नहीं होगी, प्रधानमंत्री गायब होंगे, उद्घाटन करेंगे। डिजिटल क्या इमारत बनाई है भाई, कितना बढ़िया उद्घाटन हो रहा है, पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन बाकी मुद्दों पर चुप है मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का नागरिक बनने देंगे कि नहीं, ये मोदी जी को तय करना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में वो बोल नहीं रहे। और उधर प्रधानमंत्री के बोलने के बाद कि दूसरे किसी देश ने फोन करके युद्ध नहीं रुकवाया, डोनाल्ड ट्रंप कई बार फिर बोल चुका है कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध मैंने रुकवाया। Stopped a lot of wars. You just take a look at the ones just over the last 2 or 3 months. It's been amazing. This is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but you know the list as well as I do. मैं वो हूं, मैंने ही सब कुछ किया है। और उसके बाद टैरिफ की धमकी, रूस से तेल आयात करता है भारत और उसके बाद उस तेल को महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाता है, अभी मान भी नहीं रहा है, इसलिए और टैरिफ लगाऊंगा। ये धमकी कौन दे रहा है? ट्रंप। और भारत में टेलीविजन चैनल वाले और भाजपाई दोनों कह रहे हैं ट्रंप को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। और कल तक पप्पा का गाना गा रहे थे कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती ऐसी है कि दुनिया अब इनके चरणों में आने वाली है। और उधर अडानी के चक्कर में ऐसा ट्रंप ने लगता है कि रगड़ा है कि खुद गौतम अडानी अपनी सबसे बड़ी कंपनी, सबसे मुनाफे वाली कंपनी, उसके डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे रहे। अडानी अपनी ही कंपनी से इस्तीफा क्यों दे रहा भाई? क्या उसका अमेरिका वाला मामला ठंडा पड़ गया क्या, या अमेरिका ने चारों तरफ से मन बना लिया है कि अडानी ने जो दलाली की है इस पर अब उसके खिलाफ फैसला होगा? क्या नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को ही अकेला नहीं छोड़ा? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को अकेला छोड़ दिया, वैसे ही कहीं मोदी ने अडानी को भी तो नहीं छोड़ दिया। पूरा देश तो अडानी को बेचा। हसदेव के जंगलों में लाखों पेड़ों के कटने के बाद खनिज संसाधन अडानी लूटेगा, एसबीआई का पैसा अडानी ले जाएगा। अडानी की शेल कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? तब मीडिया ने कहा कि राहुल गांधी स्टंट कर रहे हैं, गोदी मीडिया ने कहा साजिश है, भक्त बोल रहे बकवास है। अब अमेरिका भारत के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अडानी पर चारों तरफ से शिकंजा कस चुका है। केस खुल रहा है मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स, ईरान का एलपीजी, $250 मिलियन रिश्वत का केस और यूएस जांच एजेंसियों का जांच तेज कर देना। इन सारे मामलों के बाद पहला विकेट यह गिरा कि अडानी ने अपनी ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया। और यह कंपनी कोई सामान्य कंपनी नहीं है, ये एक कंपनी इसी देश के जाने कितने बंदरगाहों का नियंत्रण की हुई है। और वहीं ड्रग्स आया, वहीं पकड़ाया, वहां से बहुत कुछ रिश्ता दूसरी जगह गया, जाने क्या क्या जुड़ा है भाई। उसी अडानी के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं मांगी होगी शर्त डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन उसी ट्रंप ने अब मोदी को भी धमकाया है, भारत को भी धमका रहा है। और हमारा 56 इंच का शेर चुप है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दिन यह भी कह दिया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले सकते,
क्योंकि उनको पता है कि इधर वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले लेंगे, उधर वो सारी सच्चाई कह देगा। वो तो आले दर्जे का पॉ है। सुनिएगा राहुल गांधी का बयान। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। विपक्ष के इन आरोपों और मीडिया से लेकर, भारतीय मीडिया से लेकर दुनिया भर की मीडिया में चल रही चर्चाओं के बीच अडानी का यह इस्तीफा देना सामान्य परिघटना नहीं है। एक दूसरे अंबानी साहब ईडी और किसके किसके तो चक्कर लगा रहे हैं, रोज हाजिरी हो रही है कि भाई अपना हिसाब किताब जरा क्लियर करो। तो ये जो मोदी जी के सबसे प्रिय दोस्त थे, इन पर अमेरिका की चूड़ी इतनी टाइट हो गई है क्या? ऐसे वक्त में पूरे देश को संकट में डाल करके उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा ले लिया। स्वास्थ्य इतना खराब था, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं। अरे भाई, जो व्यक्ति इतना बीमार था कि वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा है, इतने बड़े पद से, बुजुर्ग व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जिसने बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर क्या कुछ नहीं कर दिया, बियॉन्ड द लिमिट किया, बंगाल से लेकर के राज्यसभा के सभापति तक, और वह व्यक्ति बीमार है। एक भी भाजपाई उन्हें देखने नहीं गया, एक भी भाजपाई उनके स्वास्थ्य की कामना नहीं कर रहा, एक भी भाजपाई को उपराष्ट्रपति के, पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। यह हो क्या रहा है देश में? और किरण रिजिजू से बयान दिलवा दिया जा रहा है कि एसआईआर पर चर्चा इसलिए लोकसभा में नहीं हो सकती क्योंकि यह मामला सब जुडिस है। हरिवंश बाबू ने भी यही बात कही, इन्होंने भी यही बात कही। On the issue of intensive revision of the electoral roll, on the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one. We all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part 8, any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. Besides, a member of this House, as per Rule 352, Clause 1, is not allowed to make or refer to any matter of the fact on which a judicial decision is pending. तो कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन संसद अपना काम तो करे। संसद में सवाल नहीं होगा तो कहां होगा? और बिहार से लेकर के पूरे देश में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उसे किरण रिजिजू के इस बयान से नहीं देखा जा सकता कि कानूनों को तोड़ करके विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो, जबकि विपक्ष जानता है कि अगर वोट डालने का अधिकार ही लूट लिया जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कहां? फिर ऐसा ही होगा, कुत्ते से लेकर सोनालिका का और फिर डोनाल्ड ट्रंप कुमार का समस्तीपुर का निवास प्रमाण पत्र बनेगा। अडानी के पीछे खेल क्या होगा किसी को पता ही नहीं चलेगा और सब कुछ होता चला जाएगा। ऐसे वक्त में हम चाहते हैं कि पूरे देश को इस तरह के तमाम संवेदनशील मामलों पर नजर रखनी चाहिए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले। ज्वाइन करें ताकि हमें आर्थिक मदद मिले, ताकि हम अपनी बात आपको कहते रहें। इस वीडियो को अगर आप ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।